by 2 becomes 11. So 11 number of 4s. समझे? अगर ये होता 8, सपोज ये 4 के जगह होता 8, तो 8 is what? 2 cube, right? तो 22 divided by 3 हो जाता वो, तो ये आता हमारा समथिंग 7 पॉइंट, तो विल टेक इट टू बी 7 नंबर ऑफ 8s. समझ आया ये पॉइंट? लेट्स टॉक अबाउट 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 16s. ये निकालो आप लोग. निकला किसी का? 5. यस, करेक्ट. कैसे अभी निकालते हैं? सिंपल था, वही नंबर ऑफ 2s 22 है. 16 इज क्या? 2 to the power 4, राइट? तो दिस डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 5. ये हुआ. अभी हमने बात किया इसका. अगर यही मैं बोलूं कि 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 9s, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें क्या निकालेंगे? Number of 3s then divided by 3. ग्रेट. Divided by 2, sorry. यस यस, 2. सो 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3s कितने हैं? जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था उनको समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा होगा तो यू कैन स्पीक अप, मैं वापस से शॉर्टकट में समझा दूंगी. सो आई जस्ट सॉल्व दिस. ठीक है, ये वाला जब तुम करते जाओगे इसको, यू विल गेट नंबर ऑफ 3s टू बी 10. अब सिंस 9 इज लाइक 3 स्क्वायर, तो हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. ठीक है, वी गेट 5. सॉरी, ये 5 आएगा. फिर वेट वेट वेट, या राइट, या तो 5 नंबर ऑफ 9s. तो ये हुआ हमारे स्क्वायर्स का बात. नाउ कुछ डाउट है? टाइप 2 का 2, कॉम्पोजिट के बाकी के टाइप्स लाइक 6, 10, 12, ये वाले. तो 10 तो हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं हम क्या करते हैं? उनको फैक्टराइज करते हैं. 6 है ये, तो छोटे से चालू करो, 2, 3. तो हमें 6 का जब भी आएगा विल टॉक इन टर्म्स ऑफ 2 and 3. ठीक है, तो अगर इफ आई से कि 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 6 कितने हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे 2s कितने हैं, फिर 3s कितने हैं इसमें. ठीक है, ऊपर हमने निकाला, इसमें नंबर ऑफ 3s हमारे 10 आएंगे एंड 2s 22 है. तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 10. So we say that number of 6 in 25 factorial is 10. Done?
Let's do this question. 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 6 निकालो, कितना आता है? और मे बी वी कैन स्टार्ट विद दिस. 50 बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम करते हैं 30 फैक्टोरियल में. I'll start side by side, ठीक है? तो वापस से इन टर्म्स ऑफ 2 and 3 हम करेंगे. 2s कितने हैं? 30 divided by 2 comes out to be 15. 15 divided by 2, 7. 7 divided by 2, 3. 3 divided by 2, 1. So इनको ऐड करते हैं हम. कितना आएगा? 15 plus 7 plus 3 plus 1. 26. अब 3 से डिवाइड करते हैं. 30 divided by 3 is 10. 10 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. So this is 14. So दोनों में से कम है 14. Therefore 14 number of 6s in 30 factorial. समझे? मैं फास्ट हो रही हूँ क्या थोड़ा? Should I like slow down? Yes. Okay. फाइन, मुझे बोला करो, फिर मुझे समझ आ जाएगा. मैडम वो मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो हाँ. क्या थोड़ा समझने में ओके. टाइम लग रहा है. अच्छा, तो सी पहले हमने क्या किया था कि हम प्राइम नंबर्स के टर्म्स में हम लोग ये निकालते हैं. तो प्राइम नंबर्स का कैसा है? 2, 3, 5, 7, ये आगे चलता रहेगा. तो आपको कोई भी नंबर दे, लाइक 3 फैक्टोरियल, चलो ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ 2s निकालना है. तो आप क्या करोगे? 3 को 2 से डिवाइड करोगे. ये 1.5 आता है, बट आप 1 लिखोगे, आप आगे नहीं जाओगे, पॉइंट्स में आप नहीं जाओगे, ठीक है? अब ये 1 छोटा है, तो हम इसको और डिवाइड नहीं करेंगे. तो 3 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s हो गए मेरे 1. डन. अब यही अगर मैं बोलूं कि 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s निकालो, तो आप वापस से क्या करोगे? 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे. 2.5 आता है, बट अपन क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि पॉइंट्स में अपन नहीं जा रहे हैं. 2 ये इससे छोटा नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 2 करो, 1 आता है, बट 1 2 से छोटा है, तो वापस हम आगे नहीं जाएंगे. तो ये आप दोनों कंबाइन किया तो 3 आता है, विच इज नंबर ऑफ 2s इन 5 फैक्टोरियल. आप इस चीज को अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो जो ट्रेडिशनल मेथड रहता है, हम लोग कैसे करते 3 फैक्टोरियल को बैकवर्ड्स में? 3 इंटू 2 इंटू 1. तो इसमें नंबर ऑफ 2s आप देख लो 1 है, राइट? 5 फैक्टोरियल में आप ब्रेक करो 5 को, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अभी इसमें और भी ये नंबर है जो और ब्रेक डाउन हो सकता है 2 इंटू 2 में, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो और ब्रेक कर पाए अपन. तो इसमें नंबर ऑफ 2s आप देख लो कि कितने हैं. ये 1, 2, 3 हमने इधर निकाला हुआ है ऑलरेडी, 3. तो ये बेसिकली आपका शॉर्टकट है निकालने का, टाइम बहुत सेव होता है इससे. डन. तो यही ट्रिक हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने प्राइम नंबर्स पे किया, आज बाकी के नंबर्स पे कर रहे थे, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, एक बार आप लोग ट्राई करो. कल के प्राइम नंबर के क्वेश्चंस का ये है, ताकि सबका ब्रश अप हो जाएगा फिर से.
12 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स, सेवन्स और सिक्सेस, ये निकालिए आप एंड फिर बताइए, देन विल क्रॉस चेक. लाइक आई एम गिविंग यू 2 minutes. I'll start साइड बाय साइड. आपको अगर आंसर मिल रहा है तो आप बताओ मुझे, ठीक है? समझ आया आप सबको? किसी का आंसर निकला था? ये समझ आया क्या सबको, या कोई डाउट? यस सर. ठीक है, समझाना पड़ेगा मुझे मैंने क्या किया इधर. ये तो चलो बहुत सिंपल है, एक स्टेप में खत्म हो गया. ये भी इधर 6 था तो हमने 2s और 3s के टर्म्स में निकाला कि कितने आ रहे हैं. ये और ये आया तो दोनों में से जो कम था वी चोज दैट, मतलब 5 नंबर ऑफ सिक्सेस. डन. तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम का टाइप 1 कंप्लीट. अब हम जाएंगे टाइप 2 में. आपने अगर पहला क्लास अटेंड किया होगा या पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट में ये देखेंगे कि कोई भी सपोज इक्वेशन है लाइक 2 to the power 20, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा या टेंस एंड यूनिट्स डिजिट क्या होंगे वो निकालने का. तो आज हम ये करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले अपन करते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये क्या होता है, पहले हम इसका साइक्लिसिटी निकालते हैं. तो विल टेक द नंबर 2 फर्स्ट. ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं है. ये चीज एक बार ध्यान से देखो बिकॉज इसके बेसिस पे विल मेक अ टेबल जो कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, विल कंटिन्यू दिस थिंग लाइक 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3 तब तक जब तक हमें उस इक्वेशन के यूनिट्स प्लेस में ये आइडेंटिकल डिजिट नहीं मिलता, ठीक है? लाइक 2 to the power 1 is 2, twice square is 4, cube is 8, ये कितना होता है 16, 2 to the power 5 is 32. यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रिपीट हो गया, मतलब वी वॉन्ट कंटिन्यू. हमारा साइक्लिसिटी
इज 4, ठीक है, साइक्लिसिटी 4 है एंड यूनिट डिजिट 6 है फॉर 2। ये आप टेबल साइड में एक बनाते जाओ बिकॉज ये सॉल्व करने को अभी काम आएगा अपन को। पहले विल ट्राई दिस थिंग आउट, फिर विल अंडरस्टैंड कि ये कहाँ काम आने वाला है ये चीज आपका। सो 2 का हो गया। अभी लेट्स स्टार्ट विथ 3। सिमिलरली वापस से सर्कल क्वाड्रेंट्स बनाएंगे हम। फिर 3 ones is 3, 3 squares 9, 3 cube 27, 3 4 81, 3 5 it's कितना 243। अगेन यहाँ पे 3 रिपीट हो चुका है, मतलब हम 3 5 लेंगे ही नहीं। इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया 4 एंड यूनिट डिजिट आ गया 1। डन। बाकी का करते हैं। फोर का समझ आ रहा है ना ये सबको? किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके कूल, विल कंटिन्यू। 4 का करते हैं। 4 ones is 4, 4 squares is 16, 4 cube is 64। तो यहाँ पे क्यूब में हम नहीं जाएंगे बिकॉज 4 यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो इसका साइक्लिसिटी इज 2, यूनिट डिजिट इज 6। अगर आप नोट्स बनाने में मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ या नोट्स बना नहीं पा रहे तो डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ करके आपको सेंड कर दूंगी। जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग इसको पहले, नोट्स तो बनते रहेंगे। अभी 5 का देखो। 5 और 6 एक इंपॉर्टेंट नंबर है इधर, इसको देखना। फाइव वन जा 5, 5 2 जा 25। यहाँ पे 5 रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब बस एक चीज नोटिस करो इधर, 5 क्यूब करोगे 125, इसके आगे भी जाओगे ना तो यूनिट डिजिट में आपको 5 ही मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि 5 का कुछ भी पावर हो, एनी पावर, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगी। इसका बस साइक्लिसिटी आपका है क्या 1, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है ये, ठीक है। सिमिलरली 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 36। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, मतलब हम टूज में नहीं जाएंगे। बट लुक एट दिस, 6 क्यूब 2 1 6, तो 6 आता है, यानी कि 6 टू द पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट आपका आएगा 6 ही। बस साइक्लिसिटी होगी आपकी 1। फाइन। तो ऐसे ही करके आप बाकी के भी नंबर्स आराम से निकाल सकते हो, 7 8 9। मैं आपको बस एक टेबल लिख के दे देती हूँ, लाइक सबका पावर साइकिल और यूडीवी, ताकि आपको अभी क्वेश्चंस करने में आसानी हो। नंबर्स I like to do power cycle. Power cycle
एंड यूनिट डिजिट वैल्यू, ठीक है, फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 4, 2, 1, 1, 4, 4. Oh, did I miss something? अच्छा, ऊपर से 4, 4, 2, 1, 1. सबका ये लिख के हो जाए तो एक बार बताना, then I'll move forward. Everybody done? Done. Okay. So now let's start with the number 2. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने बताया आपको कि 2 टू द पावर सपोज 23 है, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं कि हमने 2 का क्या निकाला, पावर साइकिल 4. सो ये जो नंबर है ट्वेंटी थ्री को हम करेंगे डिवाइड 4 से. विल ट्राई मतलब कि 2 टू द पावर 4 यानी बिकॉज दिस इज द पावर साइकिल इस टर्म में लाने का पूरे क्वेश्चन को, और जो बचा रहा उसको 2 टू द पावर समथिंग एल्स, मतलब जो बचेगा पावर वो. सो इसको डिवाइड करते हैं, 23 को डिवाइड किया 5, 23, ये रिमाइंडर है. सो ये कैसे फॉर्मुलेट हो गया, हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 2 टू द पावर 4 5.2 क्यूब, रिमाइंडर आता है इधर, ठीक है, और ये इधर. ये समझ आया सबको ये लाइन? I'll write it again, थोड़ा गंदा हो गया. ये लाइन सबको समझ आई? Yes. ओके. सो नाउ पावर साइकिल ये है, मतलब 2 टू द पावर 4 अगर होता है तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमारी क्या होगी, अभी निकाला है हमने 6, राइट. तो ये आया हमारा 6 टू द पावर 5, ठीक है, और 2 क्यूब क्या होता है हमारा 8. एंड रिमेंबर मैंने बोला था ऊपर 6 टू द पावर एनीथिंग विल बी 6 इंटू 8, क्या आता है 48, यानी हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू इज 8 हियर. आपको समझ आया कि हमने पावर साइकिल क्यों निकाला अभी इधर, ये इधर से ये सिंपल हो गया हमारा. अभी एक और क्वेश्चन करते हैं. 2 टू द पावर चलो 25, ठीक है, ये करके बताओ. एंड ट्राई रिस्पॉन्डिंग, उससे क्या होता है कि आपका भी इंटरेक्शन बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है. ये ट्राई करो. किसी को कुछ डाउट है क्या? लाइक ट्राई रिलेटिंग कि कैसे किया इधर, इधर कैसे होगा. you'll अंडरस्टैंड द प्रोसेस. लाइक इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा बिकॉज बहुत सारे टाइप्स हैं नंबर सिस्टम्स में भी, इसमें अभी और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको बस प्रैक्टिस करना है, वरना यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही टॉपिक चल रहा है, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. आर्किटेक्चर में और भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, ये तो सिर्फ एप्टीट्यूड चालू है, हिस्ट्री तो अलग ही बाकी है, थियोरी भी अलग है. सो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस
हर एक नोट्स बार बार देखना पड़ेगा, नोट्स अच्छे से बनाओ वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स। 2. 2 ओके, लेट्स ट्राई। तो हमने पहला स्टेप है पावर को इसके साइक्लिसिटी से डिवाइड करने का। 6, 24, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 4 के पावर में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, फाइन। और ये बचा हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो हमारा 6 होता है। 6 to the power 6 dot 2। 6 to the power anything is going to be 6 into 2 which is 12, यानी यूनिट डिजिट हमारी हो गई 2। डन। अभी अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 2 to the power 2017, इसका आप यूनिट डिजिट वैल्यू निकालो। ये कैसे निकालोगे? इसमें क्या है, अपन को ना हमेशा सारे नंबर्स, अगर इतने बड़े नंबर्स रहे ना, पूरे नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं। कर सकते हैं, फाइन, बट शॉर्टकट ये है कि बस लास्ट के दो डिजिट्स लो, ठीक है। अभी 17 को हम करते हैं डिवाइड 4 से। 4 4 जा 16, ये 1 आया, ठीक है। तो 2 to the power 4, ये 4 आया, बचा 2 to the power 1, तो ये एट द एंड तो आएगा 6 ही, एंड ये आया 2, तो होता है क्या? 12। ये है हमारा यूवीएल। और इसको लंबे वाले मेथड से करते जाओ तो क्या होता है? 2017 डिवाइडेड बाय 4, 5, 20, कुछ नहीं आया, 0, 17, 4, 16, 1। तो यहाँ पे होगा 2 to the power 4, 504 डॉट 2 to the power 1, तो ये एट द एंड आएगा 6, ये आएगा 2, हुआ क्या? 12। बात तो एक ही है ना। तो जब भी ऐसे नंबर्स देंगे, विल जस्ट लुक एट द एंड कि क्या है, एंड देन वो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी। सो ये अगर हमें क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि तुम निकालो 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका निकालो यूनिट डिजिट वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट का नंबर लेंगे और फिर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस गेट देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस आते ऐसे हैं, ठीक है। तो चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। ये वाला सॉल्व करके बताओ फिर। 2 to the power, इसमें 9 भी ले लो, नाइस। 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको सॉल्व करो एंड देन बताओ कि कितने यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है। टू 2 करते सॉल्व। 89, सबने ट्राई किया ना? फिर विल स्टार्ट। मैं करूँ सॉल्व करना चालू, या फिर सबका होने के बाद मुझे बता, आई स्टार्ट। यार बड़े ठंडे हो सब। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। विल डिवाइड इट विथ 4, ये आता है 2 times 8, डन। 9, 2 times 8, 1। So now 2 to the power 4, 22 into 2 to the power 1, ये आएगा 6 ही, into 2 हुआ 12। यूनिट डिजिट वैल्यू है हमारी 2। एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमारा ये इतना करने का जरूरत नहीं होगा हमें, क्योंकि इधर एट द एंड 6 आ ही रहा है, हमें बस रिमाइंडर यूज करना है, बिकॉज
यहाँ तो ऐसे भी 6 ही आ रहा है सब जगह ऊपर आप देखो तो। अपन डायरेक्टली ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डिवीजन किया हमने, फाइन, रिमाइंडर निकाला, 2 to the power 1 किया, एंड 6 तो ऑलरेडी हमने फिक्स रखी है, तो उस चीज को मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा टाइम आपका सेव करेगा एग्जाम के टाइम। ये आपको जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे फिर यूल गेट दिस ट्रिक्स, लाइक थोड़ा 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 अंडरस्टैंडिंग होते होते यू कैन क्रिएट योर ओन ट्रिक्स, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिर हम करते हैं क्वेश्चन। वो साइक्लिसिटी वाला जो टेबल है अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें आप देखो कि 2 फिर 8 सेम है, ठीक है। तो अगर इफ आई से 8 to the power मे बी 17 यूनिट डिजिट वैल्यू निकालो, प्रोसेस सेम रहेगी। विल यूज फर्स्ट थिंग डिवाइड विथ 4, फिर रिमाइंडर को हम 8 के पावर पे डालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर विल गेट द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसका एग्जाम्पल, एक यही करते हैं, चलो 8 to the power 17 का। फर्स्ट विल स्टार्ट विद डिविजन, 17 4 16 1, ठीक है। सो नाउ 8 4 this into 8 to the power 1, बिकॉज यहाँ पे ये है हमारा वेरिएबल, ये वैसे भी 6 आएगा, ये इंटू 8 आ गया, सो 8 into 6 is 48, राइट। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू इज 8। इससे सेम प्रोसेस पूरा, क्योंकि हमारा इसमें साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट वैल्यू सेम है, इसीलिए। अगर वो सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल है 3, ठीक है, 3 नंबर जिसका पावर साइकिल कितना है, 4 है, एंड यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं हम, 3 to the power 23 का। देखो प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस हमारे वेरिएबल्स जो है वो डिस्प्लेस होंगे। यहाँ पे 23 है, ये 4 है, तो वापस से हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो पावर साइकिल है हम उससे डिवाइड करते हैं 23, ठीक है। ये डिवाइड करोगे तो कितना क्या आएगा, 5 20 एंड 3, ये रिमाइंडर है। सो नाउ 3 to the power 4 5 dot 3 to the power 3, अभी यूनिट डिजिट वैल्यू फॉर दिस इज व्हाट, 1। also 1 to the power anything is going to be 1, right, into 3 cube कितना होता है, 27, so 27 into 1 is 27, यूनिट डिजिट वैल्यू is 7। ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। 2 to the power plus 3 to the power 2027, यूनिट डिजिट वैल्यू निकालो। ये आप करो, I'll give you like for this maybe 4 minutes, 4 minutes भी ज्यादा है, 3 minutes। सॉल्व होने के बाद बताना, I'll start। 3, Try again। और किस किस का क्या आंसर्स आ रहा है?
4. ओके 3 4 और क्या आंसर? लाइक विल ट्राई, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा डिजिट है, कोई जरूरत नहीं है, अपन लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। इसका साइक्लिसिटी पावर साइकिल कितना था? 4 और यूवीएल था, यूवीएल हमारा था कितना? यूनिट डिजिट वैल्यू वाज 6। इसका था कितना? 4 ही था ना? या एंड यूनिट डिजिट वैल्यू वाज 1। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। 23 4 3, ठीक है, और ये है 27 4, so 6 24 and 3, so ये हमारा आएगा 2 4 5.2 क्यूब, और यहाँ पे आएगा हमारा क्या? 3 4 6.3 क्यूब। अभी हम लोग ये करते हैं तो कितना आता है? 6 into 8, राइट? ये प्लस है इधर, ये कितना होगा? इसका क्या है? 1 ना, 1 into 27, so 8 6 how much? 48 plus 27 कितना आता है? 48 plus 27, it's 75. So unit digit value is 5. समझ आया सबको? किसने कहाँ गलती की थी एक बार चेक कर लो, फिर समझ आया कि नहीं एक बार बता दो फिर। समझ आ गया राइट? हाँ। ओके ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 to the power 1111 plus 3 to the power यूनिट डिजिट वैल्यू। ये क्वेश्चन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक एग्जाम में आ चुका है। आंसर्स निकले तो बताओ। किसी का निकला आंसर? No answers yet. Four. Right. चलो we'll start. Last two digit. 4. Right, 4 is the right answer. ये आया था आई गेस गेट सिविल इंजीनियरिंग में 2014 का क्वेश्चन ही है। सिविल इंजीनियरिंग में भी आया था एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आया था।
जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, बट सिविल इंजीनियरिंग का हमारे जैसा ही होता है. सो यू जस्ट सी कि कितना बेसिक सा क्वेश्चन है. सॉल्व करते हैं. 11 को 4 से डिवाइड करा तो आएगा 2, 12, सॉरी 8, 3. This will be 4, 22, 5, 22. 7 का क्या है? पावर साइकिल 4 and 1. ओके. 7 और 3 यानी सेम है. 2, 1. सो इसमें कैसा होता है? 4, 2 क्यूब प्लस 3, 4 to the power 5 dot 3 square plus 7, 4 to the power 8 dot 7. So इसका is कितना? 6. 2 cube is 8 plus 3 का 1 का 1 ही आएगा. 3 square is 9 plus 7 का भी 1 है तो 1 ही आएगा तो 7. इसको करो. कितना आता है? 48 प्लस 9 प्लस 7. सो ये आ जाएगा अपना ऑटोमेटिकली 48 प्लस 9 प्लस 7, 64. सो यस, यूनिट डिजिट वैल्यू हमारा है 4. समझ आया सबको ये? किसी को कुछ डाउट? अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है या पूछने में झिझक हो रही है तो मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो. आई एक्सप्लेन इट देयर. बट इट्स ऑलवेज बेटर कि जब जो चीज सिखाया जा रहा है तभी पूछ के खत्म कर दो, ताकि बाद में आपको टाइम मिलता है वो चीज वापस से देख के समझने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. फोर. ठीक है. 4 का पावर साइकिल इज हाउ मच? 2 and unit digit value is 6. So इसमें क्या है? इससे पहले वाले सब हमारे पावर साइकिल 4 आ रहे थे, इसमें 2 है. तो अगर हम क्वेश्चन एक ले 4 to the power 23, तो इसमें कैसे करेंगे? कोई बताएगा? हम लोग हमेशा जो पावर रहता है वो हम पावर साइकिल से डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पावर साइकिल है हमारा 2, पावर है 23, डिवाइड करो. कितना आएगा? 2 ये आया, 3 आया, ऐसे 2. ठीक है. तो इसको अब हम लिखेंगे कैसा? क्वोशंट और रिमाइंडर देखा कर. तो 4 पावर साइकिल, क्वोशंट 11. हाँ, किसी का माइक ऑन है. तो अब जो रिमाइंडर बचा वो आ गया इधर. ठीक है. अभी इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 6 टू द पावर एनीथिंग इज 6 इंटू 4 करो. 6 4 जा 24, यानी यूनिट डिजिट वैल्यू इज 4 हियर. इट्स दैट सिंपल. अभी अगर मैं बोलूं कि हाँ, दिस थिंग अबाउट 4, ये सब नोट करना. ठीक है. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आए तो बढ़िया है. जनरली इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 4 के लिए आते हैं. 4 टू द पावर 99 बोलूंगी तो सॉल्व हो जाएगा सबसे? हाँ या ना बोल दो. हो जाएगा ना सबसे सॉल्व ये? चलो फिर सॉल्व कर ही दो. फिर ये तुम लोग सॉल्व करके मेरे को बताओ कि कितना आता है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लाइक लेवल अप करेंगे इस क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे. थोड़ा सा टफ. 4 टू द पावर 99 का यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? बताओ. 4. 4. राइट.
और बाकियों का भी यही आंसर आ रहा है? चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं इधर। 99 इंटू 2 किया तो 4 8 1 9 9 18 1, तो कितना हुआ? 4 स्क्वायर टू द पावर 49.41, इसका 6 ही आएगा इंटू 4 ही आएगा, 24 यानी 4। ये हुआ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन को अगर 4 टू द पावर 99 टू द पावर 99 कर दिया मैंने, तो कैसे करेंगे सॉल्व? अभी इस चीज का ये नोट करो, ये याद रखने वाले पॉइंटर्स हैं, ठीक है? 4 टू द पावर ऑड, ठीक है, हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू वुड बी 4, ठीक है? 4 टू द पावर इवन, यूनिट डिजिट वैल्यू विल बी 6। ये एक चीज है। दूसरी, अगर कोई भी एक XYZ नंबर है, ठीक है, ये ऑड पावर है उसका और उसके ऊपर भी ऑड पावर है, तो हमारा क्या वैल्यू निकलता है? कोई एग्जांपल लेके बताओ मुझे। लाइक सपोज 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3, इट्स 2 टू द पावर 9, ऑड ही हुआ है ना? तो ये हमारा आता है ऑड, यानी अगर इस केस में बात करें तो आएगा 4, राइट? अगर x इवन टू द पावर ऑड करें तो क्या आएगा? एग्जाम्पल लो। अगर जब भी ऐसा कुछ रहे ना फॉर्मूला या कुछ भी, ट्राई थिंकिंग विद एग्जाम्पल, तो तुम्हारा क्लियर हो जाता है विजन की कैसा क्या चल रहा है। तो अगर मेरा x ये है, इवन मैंने लिया चलो 2, और ऑड है ये 3 लिया, तो कितना होगा? 2 टू द पावर ये 3 टू जा 6, ये आ रहा है इवन, यानी मेरा यूनिट डिजिट वैल्यू आएगा 6, है ना? तो ये होगा मेरा इवन एंड ये आएगा 6। तो अब इसका कोई मुझे बता सकता है कि क्या होगा यूनिट डिजिट वैल्यू? दिस इज व्हाट? क्या? 4. राइट, 4, बिकॉज दिस इज व्हाट? ऑड। ये क्या है? ये भी ऑड है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा 4 टू द पावर वॉट एवर इट विल बी ऑड। और यहाँ पे हमने देखा कि 4 टू द पावर ऑड यूनिट डिजिट वैल्यू विल बी 4 ही, ठीक है? ये समझ आया ना सबको? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये वाला लाइन याद रखो। इनफैक्ट दिस, ये वाले तुम ऐसे एग्जाम्पल्स खुद से बना के ये ट्राई अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूलाज, फिर सब कुछ क्लियर रहता है। नेक्स्ट, फोर टू द पावर 100 टू द पावर 2, इसका क्या होगा? Six. राइट, बिकॉज इवन इवन दोनों मिला के इवन होते हैं, एंड 4 टू द पावर इवन पावर हमारा होता है 6 यूनिट डिजिट वैल्यू, ठीक है? अभी नेक्स्ट अपन करते हैं, बाकी नंबर्स का भी सेम ही है, तो मैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी, आप उसको सॉल्व करना, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। एक चीज अभी और, ये 4 का हमने देख लिया, भी एक और चीज है। अगर मैं कहूं कि 2 टू द पावर 2 क्या होगा? 4, राइट? 12 स्क्वायर कितना आता है? कितना आता है?
144. राइट। देन आई से 22 का स्क्वायर कितना आता है? 240 484, ठीक है। 44 राइट। अभी अगर मैंने बोला 92 स्क्वायर कितना आएगा? 8464. 8464। इस चीज में अभी ये ध्यान से देखो, पावर हमारा 2 है, ठीक है, और यूनिट डिजिट वैल्यू भी 2 है। तो अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने ये आगे के जो भी नंबर है उन सबको एक्सक्लूड कर लिया, मतलब ध्यान में नहीं दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू को देखा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 होगा। कोई भी क्वेश्चन रहे, सपोज 1 2 3 4 2 टू द पावर 2, हमें इतने सबका करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ये देख के बता देंगे कि इट्स 4, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्लियर होगा फिर आपको। सपोज ये नहीं, आई से कि 2172 टू द पावर 9 का यूनिट डिजिट वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 और 9, तो हम लोग ये ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस के इधर का पार्ट हम लोग इग्नोर करेंगे, 2 टू द पावर 9 का हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू निकालेंगे। समझे? ये कैसे सॉल्व करेंगे, कोई करके बताओ अभी, 2 टू द पावर 9 का यूनिट डिजिट वैल्यू। ये एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था जिससे। 2 राइट, फाइन, मैं ये चेक नहीं कर रही बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अभी ये जो मैंने इतना लिखा, इसका एक क्वेश्चन, एक्चुअली एक नहीं 3 क्वेश्चंस ऑल्टरनेट ईयर्स में आए हुए हैं, सेम टाइप, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस। आई विल राइट द क्वेश्चन, ठीक है। 211, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, फाइन। 211 टू द पावर 870 प्लस 146 to the power 127 into 3 to the power 24, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, ये निकालना है। निकाल पाओगे सब? एक बार खुद ट्राई करो, हो जाएगा, आई एम श्योर। होने के बाद बताओ क्या आंसर्स आ रहे हैं। सबका बस पावर साइकिल और यूनिट डिजिट वैल्यू देखो, उसको रेफर करो, फिर समझ आ जाएगा। ये बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, उस टेबल को तुम समझ चुके हो कि वो कैसा आता है, तो वो भी ठीक है। 7 और किसी का आंसर? एक का 7 आ रहा है, और कोई आंसर नहीं आया अभी तक? One. ओके, 7 1, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला था मैंने पहले कि इतना जब भी बड़ा हमारा नीचे का डिजिट आएगा, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो 1 टू द पावर एनीथिंग हमारा आएगा 1 ही, ठीक है, प्लस 6 टू द पावर एनीथिंग अगेन, क्या आता है 6, राइट।
मल्टीप्लीकेशन 3 to the power 24. अब 3 का हमारा पावर साइकिल क्या था 4, राइट, और यूनिट डिजिट वैल्यू था 1. तो लेट्स स्टार्ट. 4 पावर साइकिल इधर आ गया, 24 इधर आ गया, 4 ये 6, राइट, 24 ये 0. तो ये हम कैसे लिखेंगे 3 4 6, ठीक है. और यहाँ पे 0 आया मतलब हम क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 to the power 0 इज ऑटोमेटिकली 1, राइट. तो वी डोंट नीड टू राइट दैट हियर. तो ये आया इधर 3 4 to the power 6. अब इसका क्या है यूनिट डिजिट वैल्यू 1, ठीक है. तो स्टार्ट ये करो 1. पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन विल ऐड, बिकॉज यू रिमेम्बर दैट बचपन में हमने वो सीखा था, दिस थिंग क्या बोलते हैं उसको, BODMAS. जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आते हैं तो हम लोग कौन सा पहले करते हैं, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, O फॉर लाइक डिविजन का, लाइक ऑफ लाइक 10% ऑफ समथिंग, वो सॉल्व. ये डिविजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, लाइक दिस इज द सीक्वेंस. तो पहले विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन, लाइक यू सी हियर m पहले आ रहा है, देन एडिशन. तो 6 into 1 is 6 plus this one. So answer is 7. 7 जिसका भी आया था सही था. जिसका 1 आया था, did you know कि कहाँ पे समझ आया, कहाँ पे गलत हुआ था? हाँ, got it. Okay, done. So ये 2016 का क्वेश्चन था. Okay, टाइम हो गया है. दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर दूं या फिर should I let it go? जो नेक्स्ट ईयर 2017 में ही आया हुआ है. Yeah, I think I'll just give it, like मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, you guys try. Two one seven one to the power 7 plus 2172 to the power 9 plus 2173 to the power 11 plus 2174 to the power 13. So unit digit value क्या है इसकी? ये था क्वेश्चन. सेम कॉन्सेप्ट है, 2016 में वो आया, 2017 में ये आ गया. सो बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है. आप ये सॉल्व करने का कोशिश करो. आंसर मैं अभी बता दूं या चलो हम लोग बता. try करेंगे अभी. हाँ, We'll try right now only ना. ओके, डू वी, बिकॉज अभी टाइम एक्सीड हो गया. सो अगर तुम लोग कहीं जाना नहीं रहेगा, बिजी नहीं होगे, तो आई कैन सॉल्व इट नाउ. आई डोंट माइंड. लेट्स सॉल्व इट. कितना ही टाइम लगेगा? 2 मिनट. चलो, यू गाइस ट्राई एक बार. आंसर बताओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. Six. और क्वेश्चंस और आंसर्स? और क्या आंसर आया? एक 6 एंड किसी का आया आंसर? और क्या स्टार्ट, ठीक है. यूनिट प्लेस का डिजिट देखते हैं हम, राइट. तो 1 to the power anything again is going to be what? 1. Now 2 to the power 9, हम लोग ये क्या करेंगे? 4, साइक्लिसिटी पावर साइकिल 4 है इसका, तो 9 2 8 1. सो ये आया हमारा 249.21. फाइन. 3
to the power 11. Again 4 11, 4 2 जा 8, 9 10 11 3. So ये हुआ हमारा 3 4 2.33. ये 4 13. ये क्या होगा अभी बताओ, सिर्फ ये वाला बताओ मुझे. 4. Right, 4. Why? Because 4 to the power odd यूनिट डिजिट वैल्यू 4 होती है. अभी 1 प्लस ये हमारा कितना होगा, ये 6 इंटू 2 प्लस इसका 1 इंटू 27 प्लस 4. ये सॉल्व करो कितना आता है, लेट्स समझ. 12 प्लस 27 प्लस 4 प्लस 1 44. सो हमारे यूनिट डिजिट वैल्यू इट्स 4. जिसका गलत हो रहा था समझ आया? हाँ ओके डन. सो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया है. अभी और शायद 2 टॉपिक्स बाकी है नंबर सिस्टम का, एंड देन नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा. सो जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनको नेक्स्ट क्लास का जो भी थियोरी रहेगा, थियोरी का एक टॉपिक होगा, उसका नोट्स आज ही सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग पहले से थोड़ा पढ़ के रखो, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स हो नेक्स्ट क्लास वो आपको समझ आ जाए. एंड इसके क्वेश्चंस एक तो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होंगे बिकॉज ये डेमो क्लास चल रहा है. सो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पोस्ट हो जाएंगे आज, एंड आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट कल या परसों तक विल सेंड दी सॉल्यूशंस. सो या नेक्स्ट डेमो क्लास का आपको इंस्टाग्राम पे you'll get the notification. आई जस्ट होप आप सबको समझ आया हो जो भी पढ़ाया गया. अगर किसी को कुछ डाउट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी पर्सनली, नो इश्यूज विद दैट, आपको समझा देंगे. एंड द लिंक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए तो ठीक है, विल स्टार्ट विद द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हम लोग रोज क्वेश्चंस देते रहें. एंड जिनको रजिस्टर करना है द लिंक विल बी शेयर्ड बाय परितोष और मे बी इंस्टाग्राम, और यू कैन जस्ट पर्सनली ईमेल वो लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक वो भेज देगा ताकि एवरीबडी गेट्स रजिस्टर्ड. उसके हिसाब से वी कैन लाइक सेंड द नोट्स उनको. सो रजिस्टर एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज 30 स्टूडेंट्स इज द लिमिट, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे. एंड फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, लाइक फ्रॉम 10th of May मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट ऑलमोस्ट लाइक ऑल्टरनेट डेज के क्लासेस 1 hour का. सो लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग सून बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है. सो या किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग, कुछ पूछना है लाइक रिगार्डिंग गेट या उसके बाद क्या करना है या एनीथिंग? यस. आज कौन सी वाली क्लास थी? एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम. नो नहीं, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो इसके पहले और कितनी हो चुकी हैं? हाँ, एक ही हुई है अभी तक डेमो क्लास, लाइक नंबर सिस्टम का. ठीक है, ओके. या no queries, right? Okay, so we'll end the meeting. ठीक है, see you, bye. Hello, just a minute. I have uploaded the email ID on the chat, so whoever wants to register can mail me on that email ID. Okay. Okay. Great. Meet you guys soon. Okay.